सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज हम क्लास 6th सीबीएसई सब्जेक्ट इंग्लिश एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो पहला चैप्टर है, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। तो इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक आपके साथ वन बाय वन इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो आई होप कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे ताकि ये इसमें जितने भी क्वेश्चंस या उसके आंसर्स जो हैं उनको हम जो डिस्कस करेंगे वो आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, खास तौर पर फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है इंग्लिश है और 6th क्लास की इंग्लिश है। नाउ लेट अस स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, तो यहां पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है जहां पर मैंने रेड इंक से उसको मार्क किया हुआ है। व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज केट वाज प्लेइंग विद, व्हाट वाज इट रियली। कहता है व्हाट डिड पैट्रिक थिंक, पैट्रिक क्या सोच रहा था कि उसकी जो कैट है वो किसके साथ खेल रही है। फिर इसके साथ इसी का दूसरा पार्ट है व्हाट वाज इट रियली, और एक्चुअल में वो चीज क्या थी जिसके साथ पैट्रिक की बिल्ली जो है खेल रही थी। तो इसका आंसर है पैट्रिक थॉट हिज कैट वाज प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल बट इट वाज रियली अ मैन ऑफ द टीनिएस्ट साइज। पैट्रिक ये सोच रहा था कि उसकी बिल्ली जो है एक डॉल के साथ खेल रही है, एक खिलौने के साथ खेल रही है, लेकिन एक्चुअल में वो जो जिसको खिलौना समझ रहा था वो एक टिनिएस्ट साइज का लिटिल मैन था, मतलब छोटे साइज का एक आदमी था जिसके साथ उसकी बिल्ली खेल रही थी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक अ विश। यहां पर हम बात करते हैं कि जो लिटिल मैन होता था और ये जो पैट्रिक की जो विश थी उसको पूरा करने के लिए जो है लिटिल मैन ने क्यों ये बोला पैट्रिक को कि मैं आपकी विश पूरा करूंगा या आपकी मदद करूंगा, इसके पीछे क्या रीजन है। द लिटिल मैन ग्रांटेड पैट्रिक अ विश बिकॉज ही वांटेड टू गेट फ्री फ्रॉम कैट हु वाज टॉर्चरिंग हिम बाय प्लेइंग विद हिम। लिटिल मैन, जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा कि लिटिल मैन के साथ कौन खेल रहा था, कैट। कैट को शक था खिलौना है, तो वो बार बार जो है उसको खिलौना समझकर कभी उछाल रही थी, मतलब टॉर्चर कर रही थी। तो उस टॉर्चर से बचने के लिए जो है लिटिल मैन ने पैट्रिक को ग्रांटेड विश, मतलब उसकी विश को जो है पूरा करने का वायदा किया था। तो यह था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज पैट्रिक्स विश। अब जो पैट्रिक था उसकी विश क्या थी, जिस विश को पूरा करने के लिए लिटिल मैन ने जो है उससे वायदा किया, वो क्या विश थी। तो पैट्रिक वांटेड द लिटिल मैन टू डू ऑल हिज होमवर्क। पैट्रिक चाहता था कि लिटिल मैन जो है उसका सारा का सारा जो है होमवर्क करके दे टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, सेमेस्टर के आखिर होने तक, which was for 35 days. He wanted to get A in all subject. तो वो सेमेस्टर जो था 35 डेज के अंदर अंदर लिटिल मैन को वो सारा का सारा होमवर्क करना था और वो चाहता था कि सारे के सारे सब्जेक्ट में उसको ए ग्रेड मिले। तो ये विश थी पैट्रिक की कि लिटिल मैन जो है किस तरीके से उसकी मदद कर सकता है। अब आया क्वेश्चन नंबर 4, इन व्हाट सब्जेक्ट्स डिड द लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। अब लिटिल मैन जो था कहता है इन व्हाट सब्जेक्ट, वो कौन से सब्जेक्ट से जिसमें लिटिल मैन को मदद चाहिए थी टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक का होमवर्क करने के लिए लिटिल मैन को कौन कौन से सब्जेक्ट में हेल्प चाहिए थी। सो आंसर है इसका द लिटिल मैन नीड पैट्रिक्स हेल्प इन ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट। लिटिल मैन को
तकरीबन सारे सब्जेक्ट्स में जो है हेल्प चाहिए थी। किसकी हेल्प चाहिए थी? पैट्रिक की हेल्प चाहिए थी। इन इंग्लिश ही वांटेड पैट्रिक टू फाइंड द मीनिंग ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द डिक्शनरी। जैसे अगर हम सब्जेक्ट इंग्लिश की बात करें तो वो क्या चाहता था कि पैट्रिक जो है उसके लिए जो उस सब्जेक्ट में, जो उस चैप्टर में डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग जो है डिक्शनरी से ढूंढ कर दे। इन मैथ ही took guidance from the Patrick for addition, subtraction, division and fraction। और मैथ में भी वो पैट्रिक की गाइडेंस चाहता था एडिशन करने के लिए, सब्ट्रैक्शन करने के लिए, डिवीजन के लिए या फिर फ्रैक्शंस को समझने के लिए। उसमें भी लिटिल मैन को पैट्रिक की गाइडेंस चाहिए थी। एंड ह्यूमन हिस्ट्री वाज अ मिस्ट्री फॉर हिम। और फिर रही बात सब्जेक्ट हिस्ट्री की, वो तो लिटिल मैन के लिए एक मिस्ट्री था। तो इस तरीके से तकरीबन जितने भी सब्जेक्ट्स थे, तमाम सब्जेक्ट्स में लिटिल मैन को पैट्रिक की हेल्प चाहिए थी। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 कहता क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम। पैट्रिक ने लिटिल मैन की फिर कैसे हेल्प की? क्योंकि लिटिल मैन को होमवर्क करने के लिए पैट्रिक की कुछ हेल्प चाहिए थी। तो वो हेल्प जो है पैट्रिक ने कैसे दी? पैट्रिक हेल्प्ड हिम बाय कंसल्टिंग अ डिक्शनरी फॉर डिफिकल्टी वर्ड्स। पैट्रिक ने उसकी मदद की कैसे? डिक्शनरी की मदद लेकर, क्योंकि इंग्लिश में जो डिफिकल्ट वर्ड्स थे उनकी मीनिंग जो है डिक्शनरी से ढूंढना था। तो वो काम जो है पैट्रिक ने किया। He guided a little man in doing sums in arithmetic। उसी तरीके से अर्थमेटिक मतलब मैथ में उसमें जो सम करना था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जहां पर भी उसको पैट्रिक की गाइडेंस चाहिए थी, वहां पर पैट्रिक ने उस लिटिल मैन को गाइड किया। एंड रीड आउट पोर्शंस फ्रॉम हिस्ट्री। और हिस्ट्री सब्जेक्ट्स के वो पोर्शंस भी उसने रीड करके दिए। एज ही डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट ह्यूमन हिस्ट्री। क्योंकि वो हिस्ट्री, खासतौर पर जो ह्यूमन हिस्ट्री है उसके बारे में वो बिल्कुल नहीं जानता था। तो वहां पर भी जो है पैट्रिक ने उसकी मदद की। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है। हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क। आपके हिसाब से पैट्रिक का होमवर्क किसने किया? द लिटिल मैन, क्या उस लिटिल मैन ने किया, और पैट्रिक हिमसेल्फ, या फिर पैट्रिक ने खुद किया? गिव रीजन फॉर योर आंसर। इसका जो भी आंसर होगा, चाहे वो लिटिल मैन ने किया या फिर पैट्रिक ने किया, इन दोनों में से किसने किया, और उसके सपोर्ट में हमने रीजन भी देना है। नाउ लेट अस डिस्कस आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। इट वॉज नॉट लिटिल मैन बट पैट्रिक हिमसेल्फ हैड डिड हिज होमवर्क। कहता ये लिटिल मैन नहीं था बल्कि पैट्रिक खुद था जिसने अपना होमवर्क किया। एज लिटिल मैन डिड नॉट नो एनीथिंग। क्योंकि जैसे कि हमें पता था कि लिटिल मैन जो है कुछ भी नहीं जानता है, उसको किसी भी सब्जेक्ट के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं था। इन इंग्लिश, इन मैथ, इन ह्यूमन हिस्ट्री, चाहे वो इंग्लिश की बात करें, चाहे वो मैथ्स की बात करें या फिर ह्यूमन हिस्ट्री की बात करें, तो किसी भी सब्जेक्ट में लिटिल मैन को बिल्कुल नॉलेज नहीं था। पैट्रिक हैड टू कंसल्ट डिक्शनरी। पैट्रिक ने डिक्शनरी को कंसल्ट किया और वहां पर इंग्लिश में जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स थे उनके मीनिंग्स जो है वहां से ढूंढी। गाइड हिम विद मैथ्स। उसके अलावा पैट्रिक ने मैथ में भी उसको गाइड किया लिटिल मैन को, चाहे वो सम करना हो, एडिशन करना हो, फ्रैक्शंस वगैरह निकालनी हो, उसके बारे में बिल्कुल जो गाइडेंस जो थी वो पैट्रिक ने ही लिटिल मैन को दी। एंड हेल्प हिम टू रीड टू। और उसके अलावा ह्यूमन हिस्ट्री में वो पोर्शन भी पैट्रिक ने ही रीड करके दिया, पढ़ के दिया। ही स्टेड अप नाइट्स एंड वर्कड हार्ड। तो पैट्रिक रात भर जागता रहा ये हेल्प करने के लिए और काफी हार्ड वर्क उसने किया। Therefore, it was Patrick who did the homework unknown। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि पैट्रिक ने अननोइंगली जो है अपना होमवर्क जो है खुद किया, ना कि लिटिल मैन ने किया। तो ये थे क्वेश्चन आंसर्स
चैप्टर नंबर फर्स्ट, सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 6। चैप्टर का नाम था हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक 1 बाय 1 आपके साथ अच्छे से डिस्कस किया। सो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन आंसर्स अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। इसी तरीके से बाकी चैप्टर जो इंग्लिश के हैं उनके क्वेश्चन आंसर्स को भी अगर आप समझना चाहते होंगे तो इस YouTube चैनल को आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना कमेंट भी कीजिएगा कि फर्दर आपको आपकी ज़रूरत क्या है, आप क्या चाहते हो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस उसी के ऊपर बनाऊं। तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस YouTube चैनल का बेल बटन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियोस के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिले। तो इस तरीके से आज का वीडियो यहां पर समाप्त होता है। नमस्कार।